हाँ बाबू लोग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हम लोग ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे। एंड कुछ और भी हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे आज, है ना। जैसे थोड़ा सा बेसिक बेसिक बातें और भी देखते हैं। अगर मान लो हम बात करें हीट ट्रांसफर इन आइसोथर्मल प्रोसेस। मान लो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उस केस में कितना हीट ट्रांसफर होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ से अगर आइसोथर्मल है मतलब टेम्परेचर जो है किसी भी स्टेट में क्या रहेगा, कांस्टेंट, मतलब जो इनिशियल वही फाइनल। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, F/2 डेल्टा टी। तो ये क्या हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए 0, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में जो हीट ट्रांसफर का अमाउंट होगा वो उतना ही होगा जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। जितना वर्डन होगा उतना ही हीट ट्रांसफर होगा, है ना। तो ये हो गया हीट ट्रांसफर इन आइसोथर्मल प्रोसेस। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें हीट ट्रांसफर इन साइक्लिक प्रोसेस। अगर हम लोग साइक्लिक प्रोसेस की बात करें तो यहाँ अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूरे साइकिल के लिए अप्लाई करते हैं तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। एंड क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है तो ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ही बात करा था, फॉर अ साइक्लिक कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू इज 0। यहां भी आप कह सकते हो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू, है ना। तो इन दोनों में आप सेम देख रहे हो, ये कंप्लीट साइकिल के लिए एक साइकिल में जो वर्डन होगा उतना ही हीट ट्रांसफर होगा सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे मान लो अगर इस तरह से ग्राफ दिया हुआ, दिस इज वॉल्यूम एक्सिस एंड दिस इज प्रेशर एक्सिस, दिस इज इनिशियल स्टेट एंड दिस इज फाइनल स्टेट। मान लो इस तरह से एक प्रोसेस हुआ, दिस इज द सेकंड प्रोसेस, दिस इज द थर्ड प्रोसेस, है ना। इस तरह से और भी अलग अलग पाथ ड्रॉ किया जा सकता है। एंड मान लो और भी देखा जा सकता है, इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया, है ना। ऐसा एक और भी ड्रॉ कर लिया जाए, मान लो इस तरह से ऐसा। मान लो 4 प्रोसेस है, दिस इज इनिशियल स्टेट एंड दिस इज फाइनल स्टेट, दिस इज फर्स्ट प्रोसेस, दिस इज सेकंड प्रोसेस, दिस इज थर्ड प्रोसेस, दिस इज फोर्थ प्रोसेस एंड दिस इज फिफ्थ प्रोसेस। एंड क्वेश्चन बोला है फाइंड कंपेयर वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट ट्रांसफर सेपरेटली फॉर ईच प्रोसेस। कहने का मतलब ये है, हमें बस इतना बतलाना है कि जो 5 प्रोसेस में है तो पांचों के केस में कुछ वर्डन हुआ होगा, है ना। तो वो पांचों के केस में जो वर्डन हुआ उनमें से किस प्रोसेस में वर्डन ज़्यादा होगा, किस में उससे कम होगा, किस प्रोसेस में उससे भी कम होगा, इस तरह से, है ना। इन तीनों को आपस में कंपेयर नहीं करना है, इन तीनों को इंडिविजुअली फॉर ईच प्रोसेस में कंपैरिजन करना है ना। तो इसे नोट कर लेना और देखते हैं कि इसका क्या आंसर हो सकता है। यहाँ पे अगर हम लोग पांचों प्रोसेस का ग्राफ देखें,
पहली बात है, अगर हम वार्डन की बात करें, हाँ, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट प्रोसेस का जो ग्राफ है उस केस में जो एरिया बाउंड होगा वो सिर्फ ये होगा, क्योंकि ये जो यहाँ से यहाँ तक ये तो आइसोकोरिक है, तो यहाँ पे तो कोई वर्डन होगा नहीं, कोई एरिया बाउंड होगा नहीं, सिर्फ ये एरिया हो। अगर सेकंड प्रोसेस की बात करें तो ये एरिया तो होगा ही, इतना और भी ऐड हो जाएगा। और अगर हम लोग थर्ड प्रोसेस के केस में बात करें तो ये तो एरिया होगा ही, ये तो एरिया होगा ही, इतना और भी ऐड हो जाएगा, है ना। इसी तरह से फोर्थ में और ज़्यादा एरिया होगा और फिफ्थ में और भी ज़्यादा एरिया होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस पे आंसर लिखना चाहें वार्डन से रिलेटेड, तो इस ग्राफ में क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू इन फर्स्ट प्रोसेस, डेल्टा डब्ल्यू इन सेकंड प्रोसेस, डेल्टा डब्ल्यू इन थर्ड प्रोसेस, डेल्टा डब्ल्यू इन फोर्थ प्रोसेस, डेल्टा डब्ल्यू इन फिफ्थ प्रोसेस। सबसे कम किस केस में होगा एरिया, फर्स्ट के केस में, है ना। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट, इस तरह से साइन आ जाएगा। सबसे ज्यादा एरिया बाउंड होगा फिफ्थ के केस में, तो वर्डन का वैल्यू भी सबसे ज्यादा उसी केस में होगा। इसी तरह से अगर हम लोग कमेंट करना चाहें डेल्टा यू पे, डेल्टा यू इन फर्स्ट प्रोसेस, डेल्टा यू इन सेकंड प्रोसेस, डेल्टा यू इन थर्ड प्रोसेस, डेल्टा यू इन फोर्थ प्रोसेस, डेल्टा यू इन फिफ्थ प्रोसेस। डेल्टा यू का मतलब क्या, F/2 डेल्टा टी। ये पांचों जो प्रोसेस है वो किसी पार्टिकुलर गैस के लिए है ना। गैस सेम है बट प्रोसेस अलग अलग है, तो F/2 डेल्टा टी। F सेम रहेगा अगर गैस का नेचर सेम है, तो मतलब किसी गिवन अमाउंट के लिए, किसी गिवन पर्टिकुलर गैस के लिए बात किया जा रहा है, तो F और N तो कांस्टेंट रहेगा, तो डेल्टा टी पे बात आएगी। तो यहाँ पे इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट तो पांचों के लिए सेम है, तो डेल्टा टी भी सेम होगा पांचों प्रोसेस के लिए, है ना। तो यहाँ से कह सकते हैं कि डेल्टा यू जो है इन केस ऑफ ईच प्रोसेस आर सेम। और थर्ड केस में अगर बात करें हम डेल्टा क्यू पे, तो डेल्टा क्यू फॉर फर्स्ट प्रोसेस, डेल्टा क्यू फॉर सेकंड प्रोसेस, डेल्टा क्यू फॉर थर्ड प्रोसेस, डेल्टा क्यू फॉर फोर्थ प्रोसेस, डेल्टा क्यू फॉर फिफ्थ प्रोसेस। तो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। डेल्टा यू पांचों के लिए सेम है, तो ये किस केस में ग्रेटर होगा स्मॉलर होगा, दैट डिपेंड्स ऑन डेल्टा डब्ल्यू, है ना। तो ये तो सबके लिए सेम है, तो डेल्टा डब्ल्यू सबसे ज्यादा है फिफ्थ के केस में, मतलब जो इसका ऑर्डर है वही इसमें ऑर्डर हो जाएगा, है कि नहीं। फिफ्थ के केस में ऑर्डर सबसे ज्यादा है, तो डेल्टा क्यू भी सबसे ज्यादा उसी केस में आएगा, है ना। तो ये इस तरह से हुआ, इसे नोट कर लें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग दे, मोलर हीट कैपेसिटी इन आइसोकोरिक प्रोसेस। मोलर हीट कैपेसिटी इन आइसोकोरिक प्रोसेस। मोलर हीट कैपेसिटी इन आइसोकोरिक प्रोसेस। यहां पे ध्यान दें, दिस इज वॉल्यूम एक्सिस एंड दिस इज प्रेशर एक्सिस। एंड मान लो कोई गिवन अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर गैस है, हमने एक कंटेनर में कोई पर्टिकुलर गैस को लिया और उसका टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा, मान लो T टेम्परेचर है, और T टेम्परेचर पे हमने थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस करा, तो P और V चेंज होगा, है ना। तो अगर किसी गिवन टेम्परेचर पे काम करेंगे तो उसका जो ग्राफ आएगा T टेम्परेचर पे वो कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। अब उसी गैस का ये जो हमने ग्राफ बनाया ये एट टेम्परेचर T है। अब मान लो उसी सेम गैस पे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस कर रहे हैं फॉर अ गिवन टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T, मतलब कुछ डिफरेंट टेम्परेचर, मान लो वो डिफरेंट टेम्परेचर है T प्लस डेल्टा T, है ना। तो अगर टेम्परेचर बढ़ गया है तो ग्राफ जो होगा वो इस ग्राफ से कुछ ऊपर होगा, मतलब ऐसा होगा।
दिस इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड दिस इज आल्सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्योंकि ये भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे है और ये भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही है, सिर्फ जो कांस्टेंट टेम्परेचर का वैल्यू है वो दोनों केस में अलग अलग है ना। तो यहाँ पे देखें, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें हम लोग, तो एक अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो दोनों ग्राफ को कट करेगा, है ना। जैसे यहाँ पे ध्यान दें, मान लो हम इस तरह से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वर्टिकल लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू वॉल्यूम एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम दोनों हालात में क्या होगा, सेम होगा। मतलब ये आइसोकोरिक प्रोसेस को शो करेगा। ये जो लाइन है दैट शोज आइसोकोरिक प्रोसेस बिटवीन टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T, है ना। अगर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U, है ना। और अगर आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें, हम ये जो अप्लाई करने जा रहे हैं, दिस इज फॉर दिस, ये जो हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करा है उसके लिए हम ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, मोलर हीट कैपेसिटी इन आइसोकोरिक प्रोसेस। यहाँ पे डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या होता है, बेसिकली अगर बात करें तो NC डेल्टा टी, है ना, NC डेल्टा टी। बट यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस के केस में है तो C का वैल्यू जो होगा वो CV होगा, मतलब NCV डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा W, ये क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस 0 प्लस डेल्टा U को लिख सकते हैं F/2 NR डेल्टा T। ये डेल्टा T क्यों लिया, क्योंकि यहाँ और यहाँ के बीच टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा T, है ना, यहाँ भी सेम। तो यहाँ से N इंटू डेल्टा टी कैंसल आउट हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं CV इक्वल्स टू क्या मिलेगा, F/2 इंटू R, ऐसा मिलेगा, है ना। यहां से अगर हम लोग इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, है ना, या फिर इसको यहाँ आगे बढ़ाते हैं, इसको नहीं, इसको आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये किसका वैल्यू, ये क्या था, डेल्टा U था। तो ये तो हमने वैल्यू पुट किया, अगर डेल्टा U के फॉर्म में ही रहने दिया जाए तो डेल्टा U इक्वल्स टू क्या होगा, NCV डेल्टा T, NCV डेल्टा T। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डेल्टा U जो है, एक्चुअली हम लोग पहले भी बात किए हैं कि दैट इज अ स्टेट फंक्शन, मतलब वो सिर्फ टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है, मान लो अगर इनिशियल टेम्परेचर T है, फाइनल टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T है, तो सिर्फ इस टेम्परेचर डिफरेंस पे ही इसका वैल्यू डिपेंड करेगा, है ना। तो ये जो डेल्टा U इक्वल टू NCV डेल्टा T होता है, प्रोसेस चाहे जो भी हो, आइसोकोरिक हो, आइसोबारिक हो, आइसोथर्मल हो, कोई भी प्रोसेस हो इन जनरल, है ना, तो डेल्टा U इक्वल टू ऑलवेज एप्लीकेबल होता है। ध्यान रखना, डेल्टा U इक्वल टू NCV डेल्टा T ऑलवेज होता है, कोई भी प्रोसेस हो, दिस इज ऑलवेज वैलिड, चाहे कोई भी प्रोसेस हो। इसके आगे अगर हम लोग बात करें, ये था आइसोकोरिक प्रोसेस के केस में। अगर हम बात करें मोलर हीट कैपेसिटी इन आइसोबारिक प्रोसेस की अगर बात करें तो हमने क्या करा, सेम वही दोनों टेम्परेचर लिया, हमने एक गैस लिया, गिवन अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर गैस लिया, T टेम्परेचर पे हमने PV डायग्राम ड्रॉ करा, तो ऐसा ग्राफ मिला। फिर T प्लस डेल्टा T पर ड्रॉ करा, ऐसा मिला, दिस इज T प्लस डेल्टा T, है ना। अब यहाँ पे आइसोबारिक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का लाइन ड्रॉ करना होगा ग्राफ। आइसोबारिक के केस में जो ग्राफ ड्रॉ होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू प्रेशर एक्सिस, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा Q का वैल्यू आइसोबारिक के केस में क्या हो जाएगा,
एन सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा, ये डेल्टा डब्ल्यू को हम लोग कांस्टेंट प्रेशर के केस में क्या लिख सकते हैं, P इंटू डेल्टा वी। जब हमने वर्डन पढ़ाया था तो वहां पे एक फॉर्मूला हम लाए थे, है ना, P इंटू डेल्टा वी एंड प्लस डेल्टा यू को लिख सकते हैं एन सी वी डेल्टा टी। ये ऑलवेज वैलिड है चाहे कोई भी प्रोसेस हो, ये एन सी वी डेल्टा टी। यहां से क्या मिलेगा, एन सी पी, एक मिनट, यहाँ एन सी पी डेल्टा टी और एन सी पी डेल्टा टी, इसको अगर LHS में कर लें तो एन डेल्टा टी कॉमन हो जाएगा, तो एन इंटू सी पी माइनस सी वी और इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी को एन आर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। ध्यान होगा वर्डन बाई, ये वर्डन इन आइसोबारिक प्रोसेस बतलाया था कि P इंटू डेल्टा वी तो होगा ही, उसे एन आर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। तो P इंटू डेल्टा वी को हम एन आर डेल्टा टी लिख सकते हैं। यहाँ से एन डेल्टा टी ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ से सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज मेयर्स इक्वेशन, बस नाम है, दिस इज कॉल्ड मेयर्स इक्वेशन। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R एंड दिस इज फॉर आइडियल गैस, दिस इज फॉर एन आइडियल गैस। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर मिली है Cv इज इक्वल टू F बाई 2 इंटू आर एंड Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, है ना। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ये जो है दिस इज VI, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैलिड फॉर एनी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस हो, है ना, इसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दें, अगर हम लोग चाहें तो Cp का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R है, तो यहाँ से आप Cp इज इक्वल टू R प्लस Cv लिख सकते हैं। Cv को RHS में ले गए एंड Cv को F बाई 2 इंटू R लिख सकते हैं ना, तो R प्लस F बाई 2 इंटू R, तो ये हो जाएगा कितना, 1 प्लस F बाई 2 इंटू R, है ना, ये हो गया Cp। तो Cv इक्वल्स टू F बाई 2 इंटू R एंड Cp इज इक्वल टू 1 प्लस F बाई 2 इंटू R, है ना। तो आप इससे याद ना भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें Cv इज इक्वल टू F बाई 2 R ध्यान में रहना चाहिए, और दूसरा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो अगर ये और ये मालूम है तो इन दोनों से हम Cp का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो ये ना हो गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कुछ न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं, बट न्यूमेरिकल्स के पहले एक एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करते हैं, है ना। हेडिंग दे एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, अगर हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें तो एक ऐसा प्रोसेस, जैसे मान लो किसी कंटेनर में आइडियल गैस का कुछ अमाउंट है एंड जो कंटेनर वॉल है वो थर्मली इंसुलेटेड है। जैसे मान लिया जाए इस तरह का सिचुएशन है, यहाँ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये थर्मली इंसुलेटेड पिस्टन, थर्मली इंसुलेटेड है मतलब यहाँ ये पिस्टन जो है सराउंडिंग और सिस्टम के बीच कोई एनर्जी को, हीट को अलाउ नहीं करेगा। ये भी मान लो इंसुलेटेड है या कह लो नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है। तो यहां से अगर हम लोग बात करें कि क्या
सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई हीट एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, हीट ट्रांसफर हो सकता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग? नहीं हो सकता है। यहाँ चारों तरफ जो वॉल है, सिस्टम के चारों तरफ जो बाउंड्री है वो थर्मली इंसुलेटेड है, मतलब कोई हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा। तो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्रोसेस जिसके ड्यूरिंग कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। ये फिगर ड्रॉ कर लें एंड इसमें लिखें व्हेन नो हीट इज सप्लाइड और एक्सट्रैक्टेड, when no heat is supplied or extracted from the system, the process is called adiabatic. The process is called adiabatic. यहाँ से कुछ कैलकुलेशन भी देखा जा सकता है। अगर हम लोग इस सिस्टम के लिए, है ना, यहाँ पे अगर ये एडियाबैटिक प्रोसेस है और एडियाबैटिक प्रोसेस, हीट ट्रांसफर का वैल्यू क्या होगा? 0। अगर क्वेश्चन ने एडियाबैटिक प्रोसेस बोला है तो हीट ट्रांसफर दैट इज डेल्टा क्यू 0 लेंगे, या अगर डेल्टा क्यू 0 है तो उनमें भी हो सकता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस हो, है ना। अगर इसके लिए हम लोग कुछ और भी कैलकुलेशन देखें तो जैसे मान लो हम इसके लिए एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, ये लिख सकते हैं। एंड फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस डेल्टा क्यू 0 होगा, तो यहाँ से वार्डन को लिखा जा सकता है माइनस डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। हम लोग एनसीबी डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, चाहे प्रोसेस कोई भी। डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीबी डेल्टा टी, है ना, एनसीबी डेल्टा टी। या फिर इसे और भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। सीबी का वैल्यू आप पुट कर दें, सीबी का वैल्यू कितना आया था? f/2 इंटू आर, ये क्या हो जाएगा? माइनस f/2 एन आर डेल्टा टी, है ना। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या हो गया? वर्ड, ठीक है। तो ये नोट कर लें। इस एडियाबैटिक प्रोसेस में कुछ पॉइंट्स नोट कर लें। फर्स्ट पॉइंट में लिखें ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन द टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीजेस and during adiabatic compression the temperature of gas increases, full stop। next point लिखें generally sudden compression or expansion is nearly adiabatic because in this case there is no enough time for heat transfer between system and surrounding। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट बतलाया गया है। पहला जो पॉइंट है उसमें तो ये बोला गया है कि अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो, एडियाबैटिक एक्सपेंशन कहने का मतलब क्या है? वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, बट हीट का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है, दैट इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, पहली बात तो ये है कि अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्डन क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ से देखें, यहाँ से आप कह सकते हैं ये पॉजिटिव, एक्सपेंशन के केस में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, है ना। तो डेल्टा टी मतलब ये जो पॉजिटिव है तो नेगेटिव यहाँ आने पे ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो यहाँ से कह सकते हैं कि डेल्टा टी नेगेटिव होगा, और डेल्टा टी नेगेटिव होने का मतलब क्या है? फाइनल टेम्परेचर कम होना चाहिए और इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। तो फाइनल कम होना चाहिए मतलब क्या? पहले से बाद में कम है, मतलब टेम्परेचर क्या किया होगा? डिक्रीज किया होगा, है ना। तो वही आपको पॉइंट में लिखाया गया कि अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन है
तो उसमें टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज। और इसका जस्ट रिवर्स में कह सकते हैं कि अगर एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन होगा तो कॉम्प्रेशन के केस में ये नेगेटिव होगा वर्डन, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, तो डेल्टा टी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, मतलब फाइनल टेम्परेचर बड़ा होना चाहिए, मतलब वो ये टेम्परेचर क्या किया होगा, इंक्रीज किया होगा। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट में लिखा गया कि अगर कोई सडन प्रोसेस हुआ, सडन प्रोसेस कहने का मतलब कि जैसे मान लो ये जो पिस्टन है ना, अब हो सकता है, इसको ध्यान से सुने, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि नॉन कंडक्टिंग है, थर्मली इंसुलेटेड है, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट एक्सचेंज नहीं होगा। बट मान लो ये नॉन कंडक्टिंग जो है वो कंडक्टिंग होता, ठीक है, एंड जो पिस्टन है उसे मान लो हमने सडन कॉम्प्रेस कर दिया, पिस्टन को सडनली हम लोग ये पुश किए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो गैस सडन क्या होगा, कॉम्प्रेस होगा। तो सडन कॉम्प्रेस हुआ तो वहां पे क्या होगा, सडन कॉम्प्रेशन की वजह से ये उतना इसको एनफ टाइम प्रोवाइड नहीं हो पाएगा कि वो हीट को एक्सचेंज कर सके। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो सडन कॉम्प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कुछ हीट एक्सचेंज होने की संभावना है ना, तो जब हीट चेंज होने की संभावना है, बट चूंकि उसको इनफ टाइम नहीं मिल पाएगा। जो हीट एक्सचेंज होने का प्रोसेस है दैट इज अ स्लो प्रोसेस, हीट जो एक्सचेंज होता है बहुत फास्ट प्रोसेस, दैट इज अ स्लो प्रोसेस। उसे एक्सचेंज होने के लिए, ट्रांसफर होने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। तो अगर हम लोग सडन उसे कॉम्प्रेस करेंगे तो हीट एक्सचेंज होने का उसको मौका नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इस कारण से हम लोग जनरली जो है जब सडन प्रोसेस होता है तो उस केस में हम लोग उसे एडियाबैटिक प्रोसेस ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना कि जब भी ऐसा बोलेगा सडन प्रोसेस है तो उसे हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस। बट वो एग्जैक्ट नहीं होता, वो नियरली जो है एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो हम लोग अभी एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दे, इस तरह से दो क्वेश्चन है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम दिया गया है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ दिया गया है। प्रोसेस है ए टू बी आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट है, बी टू सी आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट है, सी टू डी आइसोथर्मल है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और डी टू ए एडियाबैटिक है मतलब वहां डेल्टा क्यू का वैल्यू 0 होगा। तो बतलाना ये है, यहाँ पे फिल करना है साइन के साथ, कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा ना, उसका साइन पुट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करना होगा, ध्यान दे, अगर हम लोग इस कॉलम की बात करें तो ए बी प्रोसेस, ए टू बी में अगर देखा जाए तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो वाटर क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। एक बात और, अगर इसकी बात करें तो वॉल्यूम तो इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है ए बी में, प्रेशर कांस्टेंट है तो PV इक्वल टू nRT, P कांस्टेंट और V प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, है ना। तो V प्रोपोर्शनल टू T मतलब V अगर इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, F/2 nR डेल्टा T। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा मतलब डेल्टा T पॉजिटिव होगा, ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और डेल्टा Q फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, इन दोनों का सम, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड होगा तो पॉजिटिव मिलेगा, है ना। इसी तरह से अगर हम लोग BC प्रोसेस की बात करें तो B टू C में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वार्डन का वैल्यू 0 होगा, एंड वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P प्रोपोर्शनल टू T होगा, एंड P डिक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो डेल्टा T नेगेटिव आएगा, मतलब ये नेगेटिव होगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो डेल्टा Q नेगेटिव आएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग। CD प्रोसेस में C टू D, क्योंकि ये वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वार्डन नेगेटिव होगा, कितना होगा नहीं पता बट वार्डन नेगेटिव होगा, एंड आइसोथर्मल है तो डेल्टा T 0 होगा मतलब डेल्टा U 0 होगा, और डेल्टा Q का मतलब इन दोनों का सम, तो 0 प्लस नेगेटिव आएगा। DA की अगर बात करें तो DA, तो पहली बात तो ये कि एडियाबैटिक है तो डेल्टा Q 0 एडियाबैटिक होता ही है डेल्टा Q 0 के केस में, एंड यहाँ पे देखा जाए तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वार्डन नेगेटिव होगा। इन दोनों का सम आना चाहिए 0, ये तभी पॉसिबल है जब ये अगर नेगेटिव है तो ये मस्ट बी
पॉजिटिव। तो ये इस तरह से हो गया है ना। इसमें कोई ज़्यादा हमें लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें बुद्धि लगाने की जरूरत है। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, ये प्रोसेस दिया गया है, ये जो भी ये प्रोसेस है इन सभी प्रोसेस को मैच करना है कि कौन से प्रोसेस में कौन होगा। तो जैसे यहाँ देखिए पहला है J to K, J to K में देखा जाए तो वॉल्यूम, ये वॉल्यूम एक्सिस है, तो J to K प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्डन जीरो होगा, वर्डन जीरो होगा मतलब ना तो ये होगा ना ये होगा, P और Q तो गया। डेल्टा Q के बारे में अगर सोचें तो क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P प्रोपोर्शनल टू T होगा, तो P डिक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होगा तो दिमाग में हमेशा तो ये रखना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U, है ना। तो ये वैल्यू तो जीरो है J to K में, एंड क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P प्रोपोर्शनल टू T और P डिक्रीजिंग है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज कर रहा होगा, मतलब डेल्टा T निगेटिव होगा तो डेल्टा U निगेटिव होगा, और ये जीरो है और ये निगेटिव है, मतलब ओवरऑल क्या होगा, ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा मतलब लेस देन जीरो आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए ऑप्शन का जो मैच होगा वो S के साथ होगा, ए मैच करेगा S के साथ। इसके बाद K to L में अगर बात करें तो K to L वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो वर्डन पॉजिटिव होगा, मतलब कह सकते हैं कि B जो है वो P के साथ मैच करेगा, क्योंकि इसने वर्डन पॉजिटिव शो किया है। अगर डेल्टा Q के बारे में सोचें तो यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, K to L में प्रेशर कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल टू T बोल सकते हैं, तो V प्रोपोर्शनल टू T, V इंक्रीजिंग है तो टेम्परेचर भी इंक्रीजिंग होगा, तो डेल्टा T पॉजिटिव होगा तो डेल्टा U भी पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा U पॉजिटिव होगा मतलब क्या, ये तो पॉजिटिव है ही, K to L में ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या आएगा, डेल्टा Q पॉजिटिव मतलब कि R, तो P और R में मैच होगा। अब अगर हम लोग C की बात करें तो L to M, L एंड दिस इज M, आइसोकोरिक प्रोसेस है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्डन का वैल्यू जीरो होगा, मतलब P और Q दोनों में से कोई मैच नहीं करेगा। अब डेल्टा Q के बारे में अगर सोचें तो L to M में ये जीरो हो चुका है एंड वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P प्रोपोर्शनल टू T होगा, तो P इंक्रीजिंग है, P इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, तो डेल्टा T का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, और डेल्टा T इंक्रीज करेगा मीन्स डेल्टा U पॉजिटिव होगा, डेल्टा T पॉजिटिव होगा तो डेल्टा U भी पॉजिटिव होगा। तो ये जीरो और ये पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू भी क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब ये जो C है वो मैच करेगा R। इसी तरह से अगर हम लोग D की बात करें तो M to J, M और ये J, तो M J है ना, M से J प्रोसेस की अगर बात करें तो ये देखो वॉल्यूम डिक्रीजिंग है तो वर्डन नेगेटिव होगा, मतलब एक तो Q के साथ मैच करेगा, एंड अगर डेल्टा Q के बारे में सोचें तो यहाँ ध्यान दें डेल्टा W नेगेटिव हो चुका है ना, एंड ये डेल्टा T पर डिपेंड करेगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर है 20 और वॉल्यूम है 20, तो ये 400 हो जाएगा PV का वैल्यू, तो PV इक्वल टू nRT। अगर हमें PV मालूम है तो T भी मालूम हो जाएगा, है ना, तो PV ज़्यादा होगा तो T का वैल्यू भी ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे PV 400 है और यहाँ पे PV का वैल्यू 30 इंटू 10 300, तो यहाँ 400 है PV और यहाँ 300 है PV, तो यहाँ से आने, यहाँ M से J आने पे PV का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो टेम्परेचर का वैल्यू भी क्या करेगा, M से J आने पे डिक्रीज, तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा मतलब डेल्टा T निगेटिव होगा तो डेल्टा U भी क्या होगा, निगेटिव। तो ये निगेटिव था और ये भी निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव और निगेटिव ऐड होगा तो निगेटिव ही रह जाएगा, मतलब डेल्टा Q निगेटिव होने वाला है, मतलब S, है ना। इसमें आप कह सकते हैं ये S क्यों हुआ, क्योंकि डेल्टा T लेस देन जीरो है, तो दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा U लेस देन जीरो, है ना। हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस डिटेल में पढ़ेंगे। अभी एडियाबेटिक प्रोसेस सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े है ना, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और उसके बाद एडियाबेटिक को डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।